नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। 10 माह हो चुके हैं सरकार को बने हुए, लेकिन इस 10 माह में सिरोही जिले में अधिकारियों को हटाना, एपीओ करना, यही सब देखने को मिला है। लगाना, अधिकारियों को खाली पदों को भरना, ये चीज़ सामने नहीं आई है, बल्कि जो पद भरे हुए हैं वहाँ से अधिकारियों को किसी कारणवश हटाया जा रहा है। कई तो स्टे ऑर्डर लाकर फिर से आकर जम चुके हैं। इसके अलावा अच्छे में एक ही चीज़ देखने को मिली कि पिछले दिनों मंत्री ने बैठक कर एलएनटी और उनको दूसरे विभागों को निर्देश दिए, जिससे शहर में जगह जगह खड्डे भरे जा रहे हैं। केवल रिपेयरिंग का काम जरूर शुरू हुआ। वही नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में 10 माह में आयुक्त नहीं लगे। जो भी लगे वे 15-15 दिन के कमतर अधिकारियों को चार्ज दिया गया। विपक्ष यानी भाजपा के पार्षदों हर बात को लेकर कांग्रेस बोर्ड पर उंगली उठाई जा रही है पिछले 10 माह से, लेकिन कांग्रेस बोर्ड को तो सरकार ने आते ही पंगु कर दिया। अब जो कुछ हो रहा है नगर परिषद में आयुक्त के निर्देश पर ही हो रहा है, और आयुक्त को निर्देश सीधे मंत्री से मिल रहे हैं। सभापति का बीच में कोई रोल नहीं। ऐसे में जो कांग्रेस सरकार के समय शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर विभिन्न स्थानों पर गमले लगाए गए, बगीचे बनाए गए, महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई, उसमें बढ़ोतरी या नयापन आना तो दूर की बात है, उनके रख रखाव तक में कोताही बरती गई। और स्थिति आज ये है कि सभी गमले के पौधे सूख चुके हैं, बल्कि अहिंसा सर्कल पर एक गमले में तो एक आइसक्रीम ठेले वाला अपने कचरे जला रहा था। यही हाल रहा तो आने वाले सर्दी में लोग इन गमलों में अलाव जलाकर सर्दी का आनंद लेंगे। वहीं छोटे छोटे बगीचे जिनमें महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई थी, इसलिए ताकि उनकी जयंती या पुण्यतिथि आए तो उन्हें याद किया जाए, उनके विचारों को युवाओं तक पहुंचाया जाए। लेकिन उनकी पुण्यतिथि आए या जयंती, ना तो गार्डन की सफाई होती है, न मूर्तियों की सफाई होती है। यहाँ तक कि मूर्तियों पे पक्षियों के बीच तक की सफाई नहीं होती। दिवाली के अवसर पर रोशनी के नाम पर इन बगीचों के बाहर झालर लटका दी गई है, लेकिन बगीचों के अंदर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन जहाँ वेंडरों की रोजी रोटी पर खतरा बना हुआ है, जगह जगह वेंडरों को हटाया लगाया जा रहा है, और बाजार में दुकानदारों के भांडे बर्तन को समेटने में लगा है नगर परिषद प्रशासन। वहीं अनादर रोड पर लाइन से दुपहिया वाहनों के शोरूम के बाहर टेंट लगाकर अतिक्रमण किया गया है, उस और कोई देखने वाला नहीं। केवल छोटे व्यापारियों के भांडे बर्तन समेटने में ही नगर परिषद प्रशासन लगा है। पैलेस रोड पर जहां ठेले वाले गरीब लाखों रुपए का बिजनेस करते थे, उन्हें हटा दिया गया और अब दोपहिया वाहन का टेंट लगाकर शोरूम बनाया गया है, जो शायद परचून की दुकान की तरह है। इसलिए उस और नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। उस टेंट में जाकर जब परमिशन की बात पूछी गई तो वहां मौजूद कर्मचारी ने कहा कि ये सांसद महोदय का शोरूम है। तब उनसे कहा गया कि सांसद महोदय भी नियम से ऊपर नहीं है, परमिशन ली है या नहीं ली है, हमें तो बस यही जानकारी चाहिए। फिर मैनेजर का फोन आता है, उसका कहना था कि मालिक ने परमिशन ली है और वो उनके पास है। अगर परमिशन ली है तब भी नगर परिषद ने उस स्थान पर परमिशन कैसे दी जहां से ठेले वालों के रोजगार उजाड़े गए।
और वहीं एम्बुलेंस लाइन से लगी हुई है, उन्हें हटाने वाला कोई नहीं। केवल गरीब पर ही नगर परिषद का जोर चलता नजर आ रहा है। वहीं नगर परिषद के सभापति की बात करें तो पिछले कुछ माह से सरकार की ओर से उन्हें हटाए जाने के पूरे प्रयास किए गए। पहला नोटिस भेजा गया जिसे सभापति ने कोर्ट से स्टे ले लिया, फिर दूसरा नोटिस भेजा गया और भाजपा की ओर से सभापति पद के कई दावेदार अरमान जगा के बैठे नजर आए, लेकिन सभापति महेंद्र कुमार मेवाड़ा ने दूसरे नोटिस पर भी 19 तारीख को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया और 1 माह के सभापति बनने के अरमान लिए बैठे कईयों के अरमानों पर पानी फिर गया।